मुझे ये पता भी नहीं चला था कि उन लोग अविश्वास प्रस्ताव लगाने वाले हैं। क्यों आपकी कार्यशैली से जो जनपद सदस्य नाराज थे, क्या कुछ ऐसा हुआ जो जिसके कारण ये पूरी घटनाक्रम? कहीं ना कहीं इससे भाजपा के अंदर जो गुटबाजी, वो निर्वाचित सदस्यों में जो असंतोष है वो कहीं ना कहीं उजागर हुआ। इसको भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से देख रही है? थे 2 दिन तक सब कार्यकर्ता लगे हुए थे। कार्यकर्ताओं की ही एकता के कारण ही आज जो पुनः हमारे भारतीय जनता पार्टी की ही पुनः जो पद उनको प्राप्त हुआ है, ये सभी का योगदान रहा है। लोग इसको जो है आरएसएस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर बस्तर वार्ता देखना शुरू कर चुके हैं। आप छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप के निर्वाचन क्षेत्र के जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वो विफल रहा और जो जनपद पंचायत नारायणपुर की अध्यक्ष पिंकी उसेंडी अपनी जो कुर्सी है वो बचाने में कामयाब रही। हमारे साथ पिंकी उसेंडी जनपद पंचायत की अध्यक्ष है, मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले कैसे आप अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो पाए, क्या कहेंगे आप? मैं तो मुझे ये पता भी नहीं चला था कि उन लोग अविश्वास प्रस्ताव लगाने वाले हैं, और हालांकि उन लोग जो अविश्वास प्रस्ताव का जो कारण बताए हैं कि हमको लेके नहीं चलते, उसी बात को अगर मुझे कहते, मेरे जनपद सदस्य लोग अगर मेरे को अवगत करवाते कि आप हमको लेके नहीं चलते हो करके, तो मैं अपनी गलती को सुधार करती। उनसे मेरे से चर्चा ना करके उन लोग ऐसे जो निर्णय लिए हैं वो गलत किए। और मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्हीं के आज बदौलत मैं जो संगठन के माध्यम से जो अध्यक्ष बनी हूँ, मेरे जनपद सदस्यों के माध्यम से मैं जनपद अध्यक्ष बनी हूँ, मैं जनपद सदस्यों के ही कारण आज मैं ये बड़ा फिर दोबारा कामयाबी पाई हूँ। और मेरे जनपद सदस्य को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और माननीय हमारे केदार कश्यप भैया जी को भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके कारण मैं जो संगठन के माध्यम से जो निर्णय जो उनके खिलाफ जो मेरे विरुद्ध काम किए हैं उनको ठोस कार्यवाही किया जाए। क्यों आपकी कार्यशैली से जनपद सदस्य नाराज थे, क्या कुछ ऐसा हुआ जो जिसके कारण ये पूरी घटनाक्रम? बस यही था कि उनका ये कहना था कि हमको जो जनपद सदस्य को लेके नहीं चलते हैं, अध्यक्ष हमारे विरुद्ध काम करती है, ये उनका कहना था। हमारे साथ भाजपा की जिलाध्यक्ष भी मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं इससे जो है भाजपा के अंदर जो गुटबाजी, वो निर्वाचित सदस्यों में जो असंतोष है वो कहीं ना कहीं उजागर हुआ। इसको भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से देख रही है? भारतीय जनता पार्टी उनको ही देख रही है कि जैसे संगठन को एक बार उनका जो भारतीय जनता पार्टी की ही वो भी थे जो सदस्यगण, तो संगठन में उनको बात रखना था। संगठन में बात रखने से हम लोग जितने भी वरिष्ठ हैं तो उसका निर्वहन कैसे करना है इस पर हम जरूर चर्चा करते, और जो भी फैसला लेने का है उसका हमको जो दायित्व मिला है, जो जिलाध्यक्ष हूँ तो दायित्व मिला है, तो उस पर निर्वहन जरूर करते हैं। राजनीतिक हलकों में जो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर काफ़ी तेज चर्चाएं थी, सुबह से लोगों की नज़रें टिकी थी, अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा नहीं होगा। लोग इसको जो है आरएसएस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? ये संगठन का एकता देखकर तो हमें विजयी का सफल रहने का जरूरी, हम जो सपना देखे थे वो साकार हो गया, क्योंकि संगठन में ना सभी एकजुट हो गए थे। 2 दिन तक सब कार्यकर्ता लगे हुए थे। कार्यकर्ताओं की ही एकता के कारण ही आज जो पुनः हमारे भारतीय जनता पार्टी की ही पुनः जो पद उनको प्राप्त हुआ है, ये सभी का योगदान रहा है। इस पर मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, सबसे ज़्यादा संगठन को ही मैं धन्यवाद देती हूँ। और जो आरएसएस के जो हैं, है ना, आरएसएस के जो भाइयाँ हैं उन्हें भी नहीं मालूम था इसका। इन लोग अनभिज्ञ में रखकर यह जो कार्य किया, ये तो यानी दयनीय स्थिति था उनका। और जो आज इनका जो मत था, 8 मतों से इन्होंने विजयी हुआ और उनको केवल 6 मत ही मिला, और इनको भी गुमराह में लेकर ही उन लोग ले गए थे, जिनके यानी उनके परिवार वालों को भी बताया नहीं गया था। यानी ये समझकर ही ज़्यादा इतना यानी बढ़ गया। हम अनभिज्ञ ही थे, हमें यानी संगठन में इसका कोई बात यानी मालूम ही नहीं था। 17 में जनपद सदस्यों में 14 भारतीय जनता पार्टी के समर्पित सदस्य थे जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलग्न थे। क्या उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? हाँ, ज़रूर अभी निर्णय लिए हैं, उन पर ज़रूर कार्रवाई की जाएगी, और आप लोगों के माध्यम से उन तक भी पहुंच जाए कि संगठन की जब एकता और संगठन की जो जुट है, तो इसको हम ज़रूर बना के रखेंगे और फिर उन पर ज़रूरी कार्रवाई करेंगे। जो भी हम वरिष्ठ लोगों से अभी चर्चा करके उनका आवेदन बनाएंगे और प्रदेश स्तर पर हम भेजेंगे और उनके ऊपर कार्रवाई ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक यू। तो ये थी भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष, आज जनपद पंचायत अध्यक्ष पिंकी उसेंडी के ऊपर जो अविश्वास प्रस्ताव
प्रस्ताव लाया गया था वो विफल रहा और पिंकी हुसैन अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रही। आपको हमारी बातचीत कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।